क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री को खतरा है फॉरेन एआई कंपनीज से? अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब सेफ नहीं रही। क्या एआई इंडिया की आउटसोर्सिंग एम्पायर को हिला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे फॉरेन टेक जायंट्स फ्यूचर में इंडियन आईटी कंपनीज को रिप्लेस कर सकते हैं? सोचो, एक वक्त था जब दुनिया भर की बड़ी कंपनीज अपना सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, वेबसाइट्स डेवलप करवाने के लिए, ऐप्स मेंटेन करवाने और सपोर्ट सिस्टम हैंडल करवाने के लिए इंडिया की तरफ देखते थे। और इंडिया का नाम सुनते ही कुछ जेंट कंपनीज तो सबसे पहले याद आती थी। ये सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये इंडिया की टेक पावर की पहचान है। लाख्स नहीं, मिलियंस ऑफ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आईटी एक्सपोर्ट से आता है। हर साल हज़ारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सपना होता है कि बस एक बार किसी बड़ी आईटी कंपनी में प्लेसमेंट लग जाए। लेकिन अब एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। क्योंकि अब एआई सिर्फ एक टूल नहीं रहा, अब एआई कंपनीज खुद मार्केट में उतर चुकी है। और उन कंपनियों का नाम है ओपन एआई और एंथ्रोपिक। वो कंपनीज जिन्होंने दुनिया को चैट जीपीटी और क्लॉड जैसे पावरफुल एआई मॉडल्स दिए। और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये कंपनीज फ्यूचर में ट्रेडिशनल आईटी आउटसोर्सिंग मॉडल को डिस्टर्ब कर सकती है। तो क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री डेंजर में है? क्या लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या एआई कोडिंग और सपोर्ट जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? या फिर इंडियन आईटी कंपनीज खुद एआई रिवॉल्यूशन का पार्ट बन जाएगी? आज हम इसी का पूरा सच समझेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आज दुनिया में अगर किसी कंट्री को टेक टैलेंट फैक्ट्री बोला जाता है तो वो इंडिया है। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं हुआ। 1990s के बाद इंटरनेट बूम आया और यूएस यूरोप की कंपनीज को मैसिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगी। प्रॉब्लम ये थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंजीनियर्स बहुत एक्सपेंसिव थे और तब इंडिया बना दुनिया का टेक हब। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास था ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, स्किल्ड इंजीनियर्स, लो ऑपरेशनल कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग कोडिंग एंड मैथमेटिक्स टैलेंट। और इसी एडवांटेज ने इंडियन आईटी कंपनीज और ग्लोबल एमएनसीज को इंडिया में रैपिडली ग्रो करने दिया। इंडियन आईटी इंडस्ट्री क्लाइंट्स के लिए जो काम करती है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप मेंटेनेंस, क्लाउड माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी, टेक्निकल सपोर्ट, टेस्टिंग, बिजनेस ऑटोमेशन एंड डाटा मैनेजमेंट जैसी और चीज़ें। और इसी मॉडल ने इंडिया को बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, एआई इसी मॉडल को चैलेंज कर रहा है। अब जानते हैं उन कंपनीज के बारे में जिनसे इंडियन आईटी मार्केट को इतना बड़ा थ्रेट माना जा रहा है। ओपन एआई। आज अगर किसी ने एआई रिवॉल्यूशन को दुनिया भर में पॉपुलर बनाया है तो वो है ओपन एआई। चैट जीपीटी लॉन्च होने के बाद दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं है। एआई अब कोड लिख सकता है, वेबसाइट्स बना सकता है, ईमेल्स जनरेट कर सकता है, कस्टमर सपोर्ट हैंडल कर सकता है, डाटा एनालाइज कर सकता है, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता है और सॉफ्टवेयर डिबगिंग भी कर सकता है। मतलब जो काम पहले जूनियर डेवलपर्स और सपोर्ट टीम्स करती थी, एआई अब उसका ह्यूज पोर्शन ऑटोमेट कर रहा है। और अब ओपन एआई एंटरप्राइज एआई डेवलपमेंट मार्केट में एग्रेसिवली एंटर कर रहा है। यानी अब वो डायरेक्टली बिजनेसेस को एआई पावर्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। दूसरी तरफ है एंथ्रोपिक। ये कंपनी क्लॉड एआई मॉडल के लिए फेमस है। एंथ्रोपिक को एक्स ओपन एआई रिसर्चर्स ने स्टार्ट किया था और आज गूगल और अमेजोन जैसे जेंट्स इसमें बिलियंस इन्वेस्ट कर चुके हैं। एंथ्रोपिक का मेन फोकस है सेफ और एंटरप्राइज फ्रेंडली एआई सिस्टम्स बनाना। और अब ये भी एग्रेसिवली बिजनेस ऑटोमेशन मार्केट में एंटर कर रहा है। मतलब अब एआई कंपनीज सिर्फ सॉफ्टवेयर टूल्स नहीं बेच रही, अब वो डायरेक्टली एंटरप्राइज ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। और यही इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए टेंशन का रीज़न बना हुआ है। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। ट्रेडिशनली अगर किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना होता था तो वो लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी को हायर करती थी। फिर ह्यूज इंजीनियरिंग टीम्स बनती थी, हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर्स काम करते थे, टेस्टिंग टीम्स होती थी, सपोर्ट टीम्स होती थी और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने में मंथ्स लगते थे। लेकिन एआई ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। आज एआई टूल सेकेंड्स में कोड जनरेट कर रहा है, बग्स आइडेंटिफाई कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन लिख रहा है, ऑटोमेशन वर्कफ्लोज बना रहा है और कस्टमर सपोर्ट हैंडल कर रहा है। मतलब जिस काम के लिए पहले 100 इंजीनियर्स चाहिए होते थे, अब शायद 15 या 20 लोग ही काफ़ी होंगे।
और इसी वजह से इन्वेस्टर्स टेंशन में आ गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि एआई ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग बिजनेस को स्लो कर सकता है। अब बात करें इंडियन आईटी स्टॉक्स की, तो जब ओपन एआई और एंथ्रोपिक के एंटरप्राइज एआई प्लान्स की न्यूज़ सामने आई तो इंडियन आईटी मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा अगर फ्यूचर में एआई कंपनीज डायरेक्टली क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देने लगी तो ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग कंपनीज का रोल कम हो सकता है। और ये फियर कम्प्लीटली इलॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल आईटी इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मैन पावर बेस्ड रहा है। जितने ज़्यादा इंजीनियर्स उतना ज़्यादा रेवेन्यू। लेकिन एआई का मॉडल ऑपोजिट है। एआई कंपनीज बोल रहे हैं हम ऑटोमेशन से सेम काम फास्टर और चीपर कर देंगे, और अगर क्लाइंट्स को फास्टर डिलीवरी और कम कॉस्ट मिले तो ऑब्वियसली वो एआई नेटिव कंपनीज की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे। लेकिन क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री को सच में खतरा है? अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है कि एआई कंपनीज आएंगी और इंडियन आईटी इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली ओपन एआई और एंथ्रोपिक खुद भी इंडियन टेक इकोसिस्टम के साथ कोलैबोरेशन एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन आईटी इंडस्ट्री के पास अभी भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, जैसे एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज क्लाइंट्स, ग्लोबल डिलीवरी नेटवर्क, ह्यूज वर्कफोर्स, डेकेड्स ऑफ ट्रस्ट, लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी। एआई कंपनीज के पास पावरफुल मॉडल्स हैं, लेकिन उनके पास इंडिया जैसी मैसिव डिलीवरी इकोसिस्टम नहीं है। इसीलिए फ्यूचर शायद एआई वर्सेस इंडियन आईटी नहीं, इनसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एंट्री लेवल जॉब्स पर पड़ सकता है, क्योंकि रेपिटेटिव कोडिंग और टेस्टिंग का काफ़ी काम एआई ऑटोमेट कर रहा है। पहले फ्रेशर्स को सिंपल कोडिंग टास्क मिलते थे, बेसिक डिबगिंग होती थी, मैनुअल टेस्टिंग होती थी, लेकिन अब एआई ये काम इंस्टेंटली कर सकता है। यानी फ्यूचर में कंपनीज फ्यूअर एम्प्लॉयज़ हायर कर सकती है, और इसी बात ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि नए रोल्स भी क्रिएट होंगे, जैसे एआई इंजीनियर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, एआई इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट और एआई ऑडिटर्स और ऑटोमेशन आर्किटेक्ट्स। मतलब गेम ख़त्म नहीं हो रहा, बस रूल्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया के लिए इसका ये मतलब है कि इंडिया की इकोनॉमी हेवीली आईटी एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। अगर एआई आउटसोर्सिंग मॉडल को इफ़ेक्ट करता है तो इसका इम्पैक्ट जॉब्स, सैलरीज और इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। लेकिन इंडिया के पास एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी भी है। अगर इंडियन कंपनीज और इंजीनियर्स क्विकली एआई अडॉप्ट कर लेते हैं तो इंडिया दुनिया के बिगेस्ट एआई सर्विसेज हब भी बन सकता है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी टैलेंट है, इंजीनियर्स है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है और ह्यूज टेक वर्कफोर्स है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन ये है कौन फास्टेस्ट अडेप्ट करेगा। तो ये सवाल, क्या ओपन एआई और एंथ्रोपिक इंडियन आईटी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इसका आंसर होगा शायद नहीं। लेकिन उन्होंने एक क्लियर वार्निंग ज़रूर दी है। अब सिर्फ चीप मैन पावर का एरा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब फ्यूचर बिलोंग करता है उन कंपनीज और इंजीनियर्स को जो एआई को फास्ट अडॉप्ट करेंगे। और अब आने वाले 5-10 साल डिसाइड करेंगे कि क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री एआई रिवॉल्यूशन को लीड करेगी या फिर फॉरेन एआई कंपनीज मार्केट का बड़ा हिस्सा ले जाएंगी। एक लाइन याद रखना, एआई जॉब्स नहीं खाएगा, एआई यूज़ करने वाले लोग एआई ना यूज़ करने वाले लोगों की जॉब ज़रूर खाएंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया अब हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर चुकी है।